हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे थे, नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें एक ईयर आई थी जो कि पुरानी बुक्स लिए हैं वो ईयर थोड़ा मैच कर लें। यहाँ पे मैंने कल बताया था कि 1917 में गांधी जी जो थे वो खेड़ा गए थे, तो सॉरी चंपारण बिहार गए थे, है ना। कल मैंने ये ईयर बताई थी, लेकिन जो बच्चे पुरानी बुक्स लिए हैं उसमें ये ईयर लिखी होगी 1916, तो वो करेक्ट कर लें। ये ईयर नहीं है, ये ईयर है, मैंने कंफर्म कर ली है, तो ये वाली ईयर जो है अपनी बुक में सही कर लें। आज बात करते हैं हम लोग रॉलेट एक्ट की। ये रॉलेट एक्ट क्या था, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि गांधी जी 1919 डिसाइड टू लॉन्च द नेशन वाइड स्ट्रगल अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट 1919। ये रॉलेट एक्ट ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में लगाया था 1919 में। गांधी जी इसके अगेंस्ट पूरे इंडिया में एक कह सकते थे कि बहुत बड़ा सत्याग्रह करने वाले थे। दिस एक्ट हैड बीन hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition and the Indian members। कि ये जो एक्ट था बहुत जल्दी पास किया गया, जबकि जो इंडियन मेंबर थे वो इस चीज का जस्ट बहुत ज्यादा अपोज कर रहे थे। इसमें क्या था कि ये एक्ट क्या था कि इट इज गिव टू गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउ टू डिटेंशन पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर द 2 years। इस एक्ट के तहत क्या होता था कि इसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके पास बहुत ज्यादा पावर आ गई थी। किस चीज को लेकर कि वो इंडिया में कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है उनको रिप्रेस कर सकती है, मतलब कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो सकती अगर वो चाहे। प्लस कोई भी नेता है तो उसको उठा के जेल में डाल सकते हैं 2 साल के लिए, और कोई ट्रायल नहीं, मतलब कोई उसकी सुनवाई नहीं होगी, उसको उठा के जेल में डाल दिया गया 2 साल तक के लिए, और कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं होगी। तो इस एक्ट के तक यही था। बहुत पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट क्या था। इसमें साफ सीधी बात है कि रॉलेट एक्ट जो था ब्रिटिश लेजिस्लेशन काउंसिल के थ्रू पास हुआ था, जिसपे ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा पावर आ गई थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास इतनी ज्यादा पावर थी कि वो इंडिया में कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करने दे सकती थी, और किसी भी नेता को उठा के जेल में डाल सकती थी 2 साल के लिए। ये था रॉलेट एक्ट। गांधी जी wanted non-violent and civil disobedience against injustice law, which started as a हड़ताल on 6 April। गांधी जी क्या चाहते थे कि ये रॉलेट एक्ट जो हट जाए, इसके लिए उन्होंने 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल शुरू कर दी। रैलीज वाज ऑर्गेनाइज्ड, वेरियस स्ट्राइक, वर्कर्स वेंट स्ट्राइक, रेलवे वर्कशॉप क्लोज डाउन की स्ट्राइक जब हुई तो सब कुछ बंद पड़ गया, रेलवे स्टेशन हुआ, जितनी दुकानें थी सब लोगों ने हड़ताल कर दी। कि इतना ज्यादा चारों तरफ हड़ताल हो रही थी, इस चीज को लेकर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो काफी एकदम उसमें आ गई कि हाँ अब तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। कि उन्होंने क्या किया कि तुरंत ही ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन क्या किया कि एक तुरंत ही जो चीजें खराब हो रही थी उनको सुधारने के लिए उन्होंने थोड़ा फोर्स यूज किया। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम द अमृतसर एंड महात्मा गांधी पैरेड फ्रॉम द पीस एंटरिंग दिल्ली। कि जो नेशनलिस्ट थे, जो राष्ट्रवादी नेता थे, उनको उठा लिया गया, जेल में डाल दिया गया, और गांधी जी को दिल्ली में आने से रोक दिया गया। On 10 April, the police Amritsar fired upon the peaceful procession, provoking widespread attack on banks, post office and railway station। बात करें 10 अप्रैल 1919 को, पुलिस जो थी उन्होंने एक पीसफुल प्रोसेशन चल रहा था, शांति से जुलूस निकाला जा रहा था। उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश पुलिस वालों ने क्या किया, उनके ऊपर फायर कर दिया, मतलब बंदूकें चला दी, गोलियां चला दी, और इसके बाद जो लोग थे और ज्यादा भड़क गए, जिससे क्या हुआ, बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे, इनके ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। मार्शल लॉ इम्पोज्ड बाय द जनरल डायर टुक कमांड। अब देखना 1919 में मार्शल लॉ लगा दिया गया। ठीक है, अब ये मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ में क्या होता है कि जब कंडीशन पुलिस के हाथ से छूट जाएगी, अब पुलिस जो है वो नहीं कुछ कर सकती, अब कुछ ऐसा आए जो मिलिट्री टाइप का हो, और वो क्योंकि मिलिट्री के रूल्स और रेगुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो जब उनका रूल लग जाए तो वही मार्शल लॉ होता है। जब इतना ज्यादा उथल पुथल मची थी इंडिया में, तो ब्रिटिश ने क्या कहा कि मार्शल लॉ लगा दिया जाए। मार्शल लॉ
में जो कमांड दी गई वो दी गई जनरल डायर को। अब एक इवेंट आ रहा है जो कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, 13 अप्रैल 1919। ये ईयर हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा नोटेड है और एक बहुत ही खराब दिन माना जाता है। ये दिन था जिस दिन जलियांवाला बाग मैसेक्री हुआ। इसमें क्या हुआ था कि 13 अप्रैल को उस दिन बैसाखी भी मनाई जाती है, पंजाबियों का त्यौहार होता है। अमृतसर की बात रहे, बैसाखी का मेला लगा हुआ था और बहुत सारे लोग जो है, एक बाग था जलियांवाला बाग, वहाँ पे मेले में आए हुए थे। लेकिन कुछ लोग वहाँ पे ऐसे भी थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो मार्शल लॉ लगाया था, जो उनकी काम चल रही थी, नेता वगैरह भी आए थे। तो ऐसे बहुत सारे इनोसेंट लोग थे जिनको पता ही नहीं था कि उनकी कंट्री में मार्शल लॉ लगा है, कि मार्शल लॉ होता ही क्या है, उनको यही नहीं पता। वो तो अपना बैसाखी का मेला एंजॉय करने आए थे। तो जब ये बात जनरल डायर को पता चली तो उसने क्या किया कि कुछ लोग जो थे वो, हालांकि सभी लोग नहीं कह सकते कि सभी लोग एक जुलूस निकाल रहे थे या फिर पीसफुल कोई डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, सारे लोग नहीं थे। कुछ लोग थे जो उस बाग में शांति से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ लोग एंजॉय कर रहे थे। जब ये बात जनरल डायर को पता चली तो उसने क्या किया कि जो जलियांवाला बाग था वो पूरी तरीके से सराउंडेड था दीवार से, केवल एक गेट था एंट्री के लिए, ठीक है। तो जनरल डायर ने क्या किया कि ये एंट्री गेट बंद कर दिया पूरी तरीके से और जितनी भी भीड़ थी यहाँ पे सबके ऊपर गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए इसमें। आज भी ये इंसिडेंट काफी ज्यादा लोगों के जहन में है कि ये जलियांवाला मैसेक्री किया था। इसके बाद जब बहुत सारे लोग मारे गए तो वो भी इनोसेंट, जब ये बात पूरे इंडियंस को पता चली तो उनके अंदर और भी ज्यादा गुस्सा आया। यहाँ तक कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो नाइटहुड की जो उन्हें एक टाइटल दिया था अंग्रेजों ने, वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें वापस कर दिया। बहुत ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन होने लगे, बहुत ज़्यादा अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा आ गया। लेकिन जो मार्शल लॉ लगा था उसके लिए मतलब जो पीपल्स थे इंडिया के, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी। जब भी कोई सिपाही वगैरह आता था रोड पे तो इंडियंस को उनको मतलब झुक के जमीन पे लेट के नाक रगड़ के सलाम कहना पड़ता था। आप एक पिक में भी देख सकते हैं ये, ठीक है, इसमें दिया गया है कि इनको सलाम सैल्यूट करना पड़ता था। इसके बाद जब बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गया तो गांधी जी तो कभी चाहते नहीं थे कि वायलेंस हो। जब बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गया तो उन्होंने जो आंदोलन चलाया था सत्याग्रह, उन्होंने क्या किया, इससे कॉल्ड ऑफ कर दिया। उन्होंने ये सत्याग्रह जो मूवमेंट चल रहा था उन्होंने इसे बंद कर दिया। उनको लगता था कि अभी शायद इंडियंस जो हैं नॉन वायलेंस का मतलब सही से नहीं समझे हैं, वो वायलेंस करेंगे। तो उन्होंने इस चीज़ को इस मूवमेंट से पीछे हट गए, उन्होंने इस मूवमेंट बंद कर दिया। अब बात करते हैं यहाँ से टॉपिक से। While the Rowlatt Act had been widespread movement, it was still limited mostly in the city and town. ये जो रॉलेट एक्ट था इसके अगेंस्ट जो था, हालांकि बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था लेकिन वो चल रहा था लिमिटेड सिटी और टाउन तक, ज़्यादा एरिया में नहीं था। महात्मा गांधी now felt that need to launch more broad-based movement in India. कि जब महात्मा गांधी ये चाह रहे थे कि कुछ ऐसा मूवमेंट लाया जाए, कोई ऐसा आंदोलन लाया जाए जो कि बहुत बड़ा हो, सारे इंडियन इसमें आ जाए। फिर सारे इंडियन का मतलब क्या है कि यहाँ पे चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, तो उन्हें कुछ ऐसा बेस चाहिए था कि सभी को वो एक साथ लाएं। कुछ ऐसा टॉपिक चाहिए था कि सारे लोग जो हैं वो एक साथ इकट्ठे होकर अंग्रेजों के खिलाफ हो जाएं। But he was certain that no such movement would be organized without being the Hindu Muslim closer together. वो यूँ कह रहे हैं कि उनको लगता था कि हम, महात्मा गांधी को लगता था कि वो तब तक कोई बड़ा मूवमेंट नहीं कर सकते जब तक हिंदू मुस्लिम एक नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोग कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर सकते। One way doing this fact was take up the खिलाफत इशू। एक तरीका था कि हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाया जा सकता है, वो था खिलाफत इशू। अब देखो खिलाफत इशू क्या है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है एंडेड विद द डिफीट ऑफ ओटोमन टर्की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब एंड हुआ 1918 में, जिसमें जो टर्की था और उस पर जो एम्पायर था ओटोमन एम्पायर, वो हार गया, ठीक है। एम्पायर एक मुस्लिम एम्पायर था एंड देयर वर द रूमर्स दैट हार्श पीस ट्रीटी विद द गोइंग टू बी imposed on the Ottoman Empire, the schools had the Islamic word खलीफा। और ये चर्चाएं होने लगी कि जो खलीफा है टर्की के, जो हेड है
उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हार्शली ट्रीटी रखी गई, मतलब उनसे बहुत ज़्यादा कह सकते थे समझौते करवाए गए, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान थे। किसके लिए? जो ओटोमन एम्पायर का हेड था उसके लिए। टू डिफेंड द खलीफा's temporary power, the खिलाफत कमेटी was formed the मुंबई in March 1990। अब देखना टर्की में मतलब खलीफा के अगेंस्ट कुछ हो रहा है, तो गांधी जी ने क्या, मतलब यहाँ के मुस्लिम लोगों ने क्या किया कि बॉम्बे में 1919 में उनको सपोर्ट करने के लिए एक एसोसिएशन खोला, एक कमेटी बनाई। यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर लाइक ब्रदर मोहम्मद अली एंड शौकत अली बिगिन टू डिस्कसिंग महात्मा गांधी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड मास एक्शन ऑफ दिस इशू। दो भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। इन्होंने क्या किया कि महात्मा गांधी से बात करना शुरू किया कि जो खलीफा हैं टर्की के, इनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है, तो इनके लिए महात्मा गांधी कुछ करें, क्योंकि महात्मा गांधी एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर थे पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में ही नहीं। तो महात्मा गांधी से इन्होंने इस बात को डिस्कस किया कि जो टर्की के खलीफा हैं उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा हार्श ट्रीटी की गई है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ करें। गांधी जी saw this an opportunity to bring Muslim under the umbrella of Unified Nations। कि गांधी जी को ये मौका मिला, गांधी जी यही चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम कैसे भी एक किया जाए, तो उनको ये मौका मिला कि अगर वो खलीफा को सपोर्ट करेंगे, खलीफा तो थे मुस्लिम ही, शौकत अली मोहम्मद अली को सपोर्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम है वो हिंदू को सपोर्ट करेगा। तो उनको ये एक अपॉर्चुनिटी लगी, एक मौका लगा कि हाँ इस बार हम हिंदू मुस्लिम को एक कर सकते हैं, एक यूनाइटेड कर सकते हैं, तभी कोई बड़ा मूवमेंट किया जा सकता है। At the Calcutta Session Congress in September 1920, he convinced other leaders to need to start a non-cooperation movement with the support of Khilafat as well as Swaraj। फिर क्या हुआ कि जो कांग्रेस सेशन हुआ 1920 में सितंबर में, तो इसमें उन्होंने ये बात रखी, जो अदर लीडर्स उनको कन्विंस किया कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट करना चाहिए अंग्रेजों के खिलाफ, और उस मूवमेंट का नाम देना चाहिए नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन क्या होता है कि यहाँ पे, हालांकि अगला टॉपिक है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, लेकिन नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या हुआ है कि गांधी जी का मानना ये था कि अंग्रेज यहाँ पे अगर रूल कर रहे हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हम इंडियंस का ही हाथ है, हमने उन्हें कोऑपरेट किया है, हमने उन्हें साथ दिया है कहीं ना कहीं। उनका मानना था कि अगर हम नॉन कोऑपरेशन करेंगे, उनका कोई साथ नहीं देंगे, तो वो अकेले पड़ जाएंगे और उनको जाना पड़ेगा। तो गांधी जी ने अदर लीडर्स को भी ये बात कन्विंस करवा दिया कि एक बहुत बड़ा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारा स्वराज आएगा। अपना स्वराज मतलब क्या, जब इंडियंस अपना राज खुद करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई नॉन कोऑपरेशन।